काव्या ने अनजाने में अपने सीईओ बॉयफ्रेंड राघव को उसकी पहली पसंद वाली लड़की के साथ बेहद करीब देखा। राघव को पूरा यकीन था कि काव्या हमेशा की तरह रोएगी, सवाल करेगी और उससे लड़ने लगेगी, लेकिन इस बार काव्या के चेहरे पर गुस्सा तक नहीं था। वह चुपचाप अंदर गई, हाथ में पकड़ी प्रोजेक्ट फाइल राघव के सामने रखी और साइन करवाकर वापस मुड़ गई। बस इतना ही। राघव को उसकी यह खामोशी ज्यादा परेशान करने लगी। तभी सामने बैठी तानिया ने जानबूझकर अपने जूते का फीता खोल दिया और राघव से उसे बांधने को कहा। राघव जैसे ही नीचे झुका, तानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वह साफ तौर पर काव्या को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन काव्या ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। यही देखकर राघव के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि पहले वह किसी दूसरी लड़की से बात भी कर लेता था तो काव्या पूरा दिन परेशान रहती थी, लेकिन आज उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और फिर भी बिल्कुल शांत रही। राघव को लगा काव्या शायद जानबूझकर उसे जलाने की कोशिश कर रही है। उसे क्या पता था कि काव्या के दिल में अब कुछ बचा ही नहीं था। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वह हमेशा खुद को छोटा करती रही, उसी रिश्ते ने आखिरकार उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। शाम को काव्या ऑफिस से बाहर निकली तो राघव की कार उसके सामने आकर रुक गई। राघव ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। काव्या ने मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही कैब बुक कर ली थी। राघव ने बिना पूछे उसका फोन लिया और कैब कैंसिल कर दी। उसने सोचा काव्या अब भी उसकी बात मानेगी, लेकिन इस बार काव्या चुपचाप कार में बैठ गई। राघव को लगा उसकी चाल काम कर गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि काव्या ने उसी दिन यह रिश्ता खत्म कर दिया था। अगली सुबह उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और शहर छोड़ने की फ्लाइट ले ली। जाने से पहले उसने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। उधर राघव के असिस्टेंट ने उसे एक लिफाफा दिया। लिफाफा देखते ही राघव को पुराना वादा याद आ गया। काव्या ने कभी कहा था कि अगर कोई बात सामने से कह पाना मुश्किल हो तो वह उसे चिट्ठी में लिख देगी। राघव को लगा कि काव्या आखिरकार उसे मनाने के लिए चिट्ठी छोड़कर गई है। उसने लिफाफा खोला तक नहीं और उसे एक तरफ रख दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस लिफाफे में प्यार भरी कोई बात नहीं थी। उसमें सिर्फ इस्तीफा था और काव्या उस वक्त तक उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। कई घंटों बाद राघव ने आखिरकार वह चिट्ठी खोली। इस्तीफा पढ़ते ही उसके चेहरे की सारी अकड़ खत्म हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि काव्या नाराज होकर नहीं गई थी, वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। उधर काव्या अपनी माँ के पास पहुंच चुकी थी। माँ ने उसका मन बदलने के लिए एक नए लड़के से मिलने की बात शुरू कर दी। काव्या ने पहले तो मना किया, लेकिन माँ की जिद देखकर वह तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का अगला मोड़ बनने वाली है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही सामने बैठा लड़का भी परिवार के दबाव में वहां आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ ही मिनटों में समझ गए कि दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है। घर वाले शादी के लिए परेशान कर रहे थे और दोनों बस कुछ समय की शांति चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे के नकली पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह नकली रिश्ता आगे चलकर सच में बदलने वाला है और सबसे बड़ा झटका राघव को लगने वाला था।